एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्थ को प्रमोट करे और जो आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम है उससे आपकी प्रिवेंशन करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं एक ऐसे पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगी जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड सारी ज़रूरतों को पूरा करने में ऑल इन वन फॉर्मूला है, और जो मैं लाई हूँ आपके लिए क्लासिकल आयुर्वेद के खजाने से। ये एक ऐसी ड्रग है जो मॉडर्न रिसर्चेस भी प्रूव करती हैं कि ये एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, ये सेल प्रोटेक्टिव है, एक एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग की तरह काम करता है। क्योंकि कैंसर आज के समय में इतना कॉमन हो गया है, जैसे हर घर में पहले सर्दी जुकाम और बुखार के पेशेंट होते थे, वैसे ही आज कोई एक ऐसा घर नहीं है जहां कोई एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित ना हो। तो कैंसर से खुद को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में। तो ये जो ड्रग है वो एंटी कार्सिनोजेनिक एक्शन होने के कारण मस्ट हैव ड्रग है आपके डेली केयर रूटीन में। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो पेनक्रियास हो, चाहे हमारा पूरा जीआईटी सिस्टम हो, और इवन जो नर्वस सिस्टम है वो, उन सब पे इस ड्रग का जो एक्शन है वो प्रूवन है। और ये सारे ही सिस्टम पे ये जो ड्रग है ये बेनिफिशियल इफेक्ट देती है, ये मॉडर्न रिसर्चेस से प्रूव है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन आज के समय में, क्योंकि लो इम्यूनिटी जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो जो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो, किसी न किसी को किसी न किसी फॉर्म में घर में होता रहता है। तो ये जो ड्रग है इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जिसमें इतनी सारी क्वालिटी हो, क्योंकि कोई एक ड्रग होगी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करेगी तो वो आपकी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाएगी, कोई एक ड्रग होगी जो कार्डियोटॉनिक होगी तो वो आपके लिवर के लिए नहीं, मतलब हार्ट के लिए अलग दवाई लो, लिवर के लिए अलग दवाई लो, ब्रेन टॉनिक चाहिए तो अलग दवा लो, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन चाहिए तो अलग दवा लो। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि सारी दवाइयों का काम बंद हो जाएगा, बट द सिंगल ड्रग यू मस्ट हैव इन योर डेली केयर प्रैक्टिस, जो आपके डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगी, और जो इन फ्यूचर जो आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम है उनसे लड़ने में उन सिस्टम की हेल्प करेगी। तो क्या है वो ड्रग? ये ड्रग है, जैसे मैं हर बार आपके लिए क्लासिकल आयुर्वेद के खजाने से लाती हूँ कुछ, वैसे ही ये है ऋतुहरित की, जिसे आयुर्वेद में ऋतुहरित की नाम दिया है। ब्लिसवेदास ने इसको कैप्सूल फॉर्म में लॉन्च किया है, क्योंकि जो हरितकी है, आप सभी जानते हैं हरितकी के बारे में, बट हरितकी का जो टेस्ट होता है वो बहुत बिटर होता है। मुंह में अगर आप पाउडर फॉर्म में इसे लेंगे तो इसे लेना बहुत इजी नहीं है। मैं खुद नहीं ले सकती थी, मुझे मालूम है कि हरितकी इतनी अच्छी चीज है। हाँ, आयुर्वेद में श्रद्धा होने के कारण मैं लेती थी, बट वो लेना बहुत पैलेटेबल नहीं होता था, जिसके कारण रोज लेने के समय सोचना पड़ता था लूं नहीं लूं। लेकिन हाँ, अपनी बॉडी को, क्योंकि हम खुद लोगों को हेल्थ बताते हैं और हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो हमें योद्धा को पहले खुद तैयार रहना चाहिए। तो हम स्वास्थ्य के योद्धा हैं, हमें खुद स्वस्थ रहना है, तो हम इसका सेवन नित्य प्रति करते थे। बट पेशेंट्स के लिए पैलेटेबल बनाना भी हमारे लिए एक चुनौती थी। तो यहाँ ब्लिसवेदास में हमने इसे बहुत पैलेटेबल वेज कैप्सूल फॉर्म में लॉन्च किया है, और ये 7 टाइम प्रोसेस की गई है। तो जिससे जो एक चूर्ण की डोज, पाउडर की जो डोज होती है वो 3 से 6 ग्राम होती है, और 3 से 6 ग्राम पाउडर लेना मुंह में मतलब टेस्ट वाइज पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। भले ही कितनी भी अच्छी चीज हो, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो हम उसे बहुत दिन तक ले नहीं सकते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ब्लिसवेदास में इस हरितकी को 7 टाइम प्रोसेस करके, ताकि इसकी डोज कम हो जाए, और इसको वेज कैप्सूल फॉर्म में हमने लॉन्च किया, जिससे इसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये जो ड्रग है, और इसके अलावा जो इसकी खासियत है, जो हमारे आचार्यों ने बताया, चरक संहिता में हरितकी के लिए बोला गया हरितकी पथ्यानाम। पथ्य मतलब जो बेनिफिशियल हो, जो रेगुलर लिया जा सके, जिसको लेने से आप कहते हैं ना कि परहेज क्या करना है, या बुखार हुआ तो उसमें पथ्य ऐसा क्या जो नुकसान न करे। तो हरितकी को पथ्यानाम मतलब पथ्य चीजों में बेस्ट बताया गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हरितकी चूर्ण लेने के लिए बोला है। आयुर्वेद की ये स्पेशलिटी है कि डिफरेंट सीजन में
जो बॉडी में जो डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं उस सीजन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, तो आचार्यों ने इस हरितकी को डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ हर ऋतु में इसके साथ में एक कॉम्बिनेशन बताया कि इसको इस चीज के साथ लेंगे तो जो बॉडी में होने वाले जो चेंजेस हैं उसको ये एडजस्ट करेगा, बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। तो बोला गया है इसके लिए कि सिंधुत्व शर्करा शुंठी कड़ा मधु बुढ़ई क्रमात्, मीन्स अलग अलग ऋतु में, वर्षा ऋतु से शुरू करने को बोला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ इसके स्टिकर में हमने इस चीज को मेंशन किया है। अब ऋतु भी सबको आज के समय में याद नहीं रहती कि कौन से मंथ में, हम सभी इंग्लिश मंथ जानते हैं, तो कौन से मंथ में कौन सी ऋतु पड़ती है। तो ऑन एन एवरेज हमने उसको जनरलाइज करके आप देखेंगे कि हमने यहाँ इसमें मंथ मेंशन किया है और उसको उस समय कौन सी ऋतु होती है और उस समय इसको किस चीज के साथ में लेना है। तो अभी अगर हम एग्जाम्पल लें तो अभी जो है वर्षा ऋतु चल रही है जो मिड जुलाई से मिड सितंबर ऑन एन एवरेज होगी, तो उसमें इसको सैंधव के साथ लेने बोला है। तो आप इसको क्योंकि ये रसायन है और आयुर्वेद में बोला गया है कि जो रसायन की जो औषधियां होती है उसको सुबह में जस्ट नहाने के बाद, जब हमारी डाइजेस्टिव फायर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, तब लेने से उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो आप इसकी 2 कैप्सूल जो ऋतु हरितकी है हमारी, उसकी 2 कैप्सूल और थोड़ा सा सेंधा नमक, मतलब 1 चुटकी सेंधा नमक के साथ में आप इसको लें, तो ये आपकी जो बॉडी होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करेगा। वैसे ही शरद ऋतु जो मिड सितंबर से मिड नवंबर तक रहेगी, उसमें इसको शर्करा के साथ मीन्स चीनी के साथ लेने बोला है। उसके बाद जो 2 ऋतुएं आती हैं, हेमंत और शिशिर, इसमें हमने और हरितकी 7 टाइम प्रोसेस है और इसमें कुछ इनबिल्ट नहीं है। तो ये जो है आपका, ये नंबर 1 के नाम से हमने ऋतु हरितकी नंबर 1 है। ये आपका देखेंगे फ्रॉम मिड मार्च टू मिड नवंबर, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ऋतु हरितकी नंबर 1 जो है वो मिड मार्च टू मिड नवंबर लेना है। और जब आप मार्च से इसको शुरू करेंगे तो इसको पहले मिड मार्च टू मिड में आपको इसको शहद के साथ लेना है। फिर मिड में टू मिड जुलाई आप देखेंगे तो इसे गुड़ के साथ लेना है जब ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है। और मिड जुलाई टू मिड सितंबर वर्षा ऋतु चल रही होती है, तो जैसा मैंने बताया कि इसको सैंधव के साथ, सेंधा नमक के साथ लेना है। और इसके बाद मिड सितंबर टू मिड नवंबर इसको शर्करा के साथ लेना है। और इसके बाद वाली जो ऋतुएं हैं, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु में इसको शुंठी के साथ लेना है। तो उसके लिए हमने अलग पैकिंग बनाई हुई है। जैसे ये ऋतु हरितकी नंबर 1 है, वो जो है हेमंत ऋतु वाली, उसको ऋतु हरितकी नंबर 2 पैकिंग नाम से हमने लॉन्च किया है। और वैसे शिशिर ऋतु में इसे पिप्पली के साथ लेना है, तो उसी कैप्सूल में पिप्पली हमने इनबिल्ट उसमें डाली हुई है, तो उसको हमने ऋतु हरितकी नंबर 3 नाम से लॉन्च किया है। तो मतलब कहने का ये है कि जो ऋतु हरितकी नंबर 1 है वो आप मिड मार्च से मिड नवंबर तक कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें जिस जिस चीज के साथ लेना है यहाँ हमने स्टिकर में यहाँ दिया है। आप कैप्सूल 2 कैप्सूल सुबह नहाने के बाद लीजिए और जो चीज बताई है उसको आप उसके बाद में पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल ऑप्शन है जिससे आप अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और जो हेल्थ प्रिवेंशन की जो एक आपकी चाह है उसमें ये आपका बहुत अच्छा एक ऑप्शन बनके आपकी जिंदगी में शामिल हो सकता है। और अगर आप इसे शामिल नहीं करते हैं तो आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या होता है जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कोई लिवर प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, तो होने के बाद फिर हम डॉक्टर से पूछते हैं हम ऐसा क्या करें कि ये ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए ये सारी जो ऑर्गन सिस्टम पे जो होने वाली डिजीजेस हैं वो बहुत बार रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहा गया है ना कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत चुगने के लिए इंतजार मत करिए, आप पहले ही ऐसा अपने लाइफस्टाइल और अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीजों को इनकॉर्पोरेट करिए कि आपकी बॉडी उस तरीके से प्रिपेयर रहे। देखिए रोग होना आप बिल्कुल रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए जो जब होने के बाद आप पूछते हैं कि हम क्या करें कि हम जल्दी ठीक हो जाएं, तो उस चीज की तैयारी आपको पहले से करनी होगी। आक्रमण होने पे युद्ध की तैयारी सीखना ये कहीं की भी बुद्धिमानी नहीं है। तो अपनी लाइफस्टाइल में जो हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट में जो एक ऑप्शन दिया गया है, रसायन नित्य प्रयोग की चीज बताई गई है, और इसको बताने का उद्देश्य ही यही है
कि आपकी बॉडी जो आने वाला जो वेयर एंड टेयर है या जो भी आने वाली व्याधियां उससे लड़ने के लिए तैयार रहे, और अगर व्याधि होती भी है तो उससे रिकवरी आसान हो। इसलिए इन चीजों को हमारे आचार्यों ने बताया है। तो ऋतु हरितकी को अपने जो हेल्थ केयर रेजिम है उसमें शामिल करें और अपनी हेल्थ केयर की जर्नी को आसान बनाएं। और अगर भी ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जैसे ये आपकी हेल्थ केयर के नॉलेज को बढ़ाता है वैसे ही आपके नियर एंड डियर के हेल्थ केयर के नॉलेज को बढ़ाएगा। और इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता कि आप अपने चाहने वालों को, अपने शुभ चिंतकों को ये ज्ञान दे, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो हमें साथ में लाइक दे के हमारे उत्साह को बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपके सम्मुख ला सकें।